हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ बेहतरीन टॉपिक, यानी नंबर सिस्टम का सबसे बेहतरीन टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्या 225 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 225 से 1000 को भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 बार में 900। ठीक है, फिर उसके बाद हम 225 से 5000 को डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो ये आएगा 202 बार में 250, यहाँ 50 बचेगा, 0 नोट करेंगे, फिर 2 बार में आएगा 250, 450। ठीक है, तो 1000 को 225 से भाग करने पर 4 आया और 5000 को 225 से भाग करने पर हमारा 22 आया। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी 22 माइनस 4 बराबर 18। 18 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतया विभाजित होंगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें मेरे प्यारे दोस्तों ये पता होना चाहिए कि 3 अंक की संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं। ठीक है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100। फिर उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 999। ठीक है, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 999 होगी। तो यहाँ पे अब इन दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे 100 को, 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 6 36, यानी इसका आएगा 16। फिर उसके बाद 6 से 999 को डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 3 बचे, 9 नोट किया, 6 6 36, 3 9 नोट किया, फिर 6 6 36। अब इन दोनों को हम आपस में माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 166 माइनस 16, आंसर आएगा हमारा 150। यानी 100 और 999 के बीच में ऐसी 150 संख्याएं होंगी जो 6 से विभाजित होंगी। तो मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरा बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 की पावर 18 इंटू 50 की पावर 3 इंटू 81 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम 15 का फैक्टर करेंगे, 3 पछी 15, 5 एकम 5, यानी यहाँ पे आएगा 3 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 18। फिर हम यहाँ फैक्टर करेंगे 50 का, 2 दूनी 4, 1 हासिल 2 पंचे 10, 55 25, 5 एकम 5, यानी यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब यहाँ पे फैक्टर करेंगे हम 81 का, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नया 27, 3 तरके 9, 3 एकम 3, यानी 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8, 3 की पावर
पावर 8 इंटू 3 की पावर 8। अब इनकी सभी पावरों को हम जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 18 36 प्लस 3 3 6 3 9 प्लस 8 8 16 16 8 8 16 8 के 24 8 के 32, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 45 32 77। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा 77 आएगा। तो अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75 डैश डैश से विभाज्य। तो यानी ये किससे विभाज्य है? तो आइए देखते हैं। सवाल हमारा दिया गया है। अब इसमें से हमें पता है कि 3 की पावर 71 सभी में क्या है? कॉमन है। तो हम इसमें 3 की पावर 71 सभी में कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारा बचेगा 3 की पावर 0, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 1, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 3, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 4। ठीक है, तो फिर से करते हैं, इसको आगे करते हैं। 3 की पावर 0 का वैल्यू होता है 1, 3 की पावर 1 है तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 है तो 27 आ जाएगा, 3 की पावर 4 है तो 81 आ जाएगा। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, 4 9 13 13 और 27 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30 40 40 और 81 हमारा हो जाएगा 121 और ये था हमारा 171। यानी ये नंबर डिविजिबल हमारा है 11 से। ठीक है, तो ये नंबर हमारा विभाज्य हो जाएगा 11 से, यानी यह संख्या 11 से विभाज्य है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 475 फैक्ट के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे लगता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 475 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारा भागफल आएगा उसको भी हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो जितनी बार हमारा भागफल आता जाएगा हम 5 से डिवाइड करते चले जाएंगे। और ठीक है, तो देखते हैं 475 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 5 में 45, 2 बचे 25। अब इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5 × 5, 4 बचे 5 में 45, फिर 19 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 × 15। ठीक है, तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो यानी 95 प्लस 19 प्लस 3 ये हो जाएगा हमारा 22 और ये 95 114 317, यानी इसका आंसर आ जाएगा 117। यानी 475 फैक्ट के अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी? 117। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे आप सभी लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप सभी लोग हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये टॉपिक अच्छे से आप लोगों को समझ में आया